हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2 के बेसिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आज जो हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण एंगल के बारे में कि उन एंगलों पर इन त्रिकोणमिति अनुपातों का मान क्या होता है। तो ध्यान दो, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि वो एंगल पर जो मान आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के वो कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं, ठीक। और साथ ही साथ हम एक ट्रिक भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से उस पूरे मानों को याद रख सकते हैं और इसके बेस पर आप पूरी प्रश्नावली जो आपकी 8.2 वाली है वो बड़े आराम से आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो सभी बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। ध्यान से देखो, यहाँ हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रखे हैं, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, और हम इस पे इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर मान को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें 45 डिग्री पर इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम लिख देते हैं हम ABC। इसमें ये कोण है 90 डिग्री का, है ना। और हम 45 डिग्री पर मान निकालने वाले हैं, तो हम मान लेते हैं ये जो आपका कोण है ये 45 डिग्री का है। तो ध्यान से देखो सभी कि अगर ये 45 है, ये 90 है, तो आप जानते हो एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा, ठीक। तो इस त्रिभुज में आपके दो कोण 45-45 डिग्री की नजर आ रहे हैं। तो आपने 9th में पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस ए वाले जो 45 डिग्री है इसका सम्मुख भुजा क्या है, ABC, और इस 45 अंश के कोण की सम्मुख भुजा क्या है, AB। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी AB किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ध्यान से सुनिए सभी, मान के चलते हैं कि इस भुजा की लंबाई a है। अगर इसकी लंबाई a है तो फिर इसकी भी लंबाई a ही होगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इन दोनों का मान हमको मालूम है, तो हम इसका मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण कितना होगा, कर्ण तो हमको फाइंड करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर अगर हम निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और आधार का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, क्योंकि लंब और आधार दोनों a हैं। तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर, दोनों जुड़ के a स्क्वायर, और कर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कर्ण की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा √2a, ठीक है ना। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, √2a। अब ध्यान दीजिएगा सभी, हमको लंब भी मालूम है, हमको आधार भी मालूम है, हमको कर्ण भी मालूम है। अब चलिए हम सभी इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का 45 डिग्री पर मान निकालते हैं। तो उसके लिए आपको जो हमने बताया था, ये अनुपात को याद रखने के लिए ट्रिक जो बताया था, लाल बटे कक्का, है ना, इसका यूज होने वाला है। तो इसको आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइन 45 डिग्री का मान कितना बनेगा। तो आप जानते हो साइन 45, तो साइन में क्या होता है अनुपात, लंब बटे कर्ण। इस एंगल के हिसाब से आप देखो लंब कितना बनेगा, ये वाली भुजा यानी a, और कर्ण कितना बनेगा, ये वाली भुजा यानी √2a। तो साइन 45 को हम लिख सकते हैं a बटे √2a, है ना। यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे √2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बटे √2, 1 बटे √2। अब हम बात करेंगे दूसरे मान कॉस की। तो कॉस 45 की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इस एंगल के हिसाब से आधार कितना है, ये वाली भुजा यानी a, और कर्ण कितना है, ये वाली भुजा यानी √2a। तो फिर से हमें मिल गया a बटे √2a। यहाँ से a कैंसिल करेंगे और फिर से मान हमें 1 बटे √2 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 बटे √2, ठीक है ना। अब बात करेंगे टैन की। टैन 45 का मान कितना होता है। तो टैन में आपको मालूम है कि टैन में क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी होगी, a, और आधार भी कितना होगा, a।
तो यहाँ से हमें मिलेगा a बटे a, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मान कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब बात करेंगे cot 45 की। तो cot में क्या होता है सूत्र, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना a और लंब भी कितना a, तो फिर से हमें a बटे a प्राप्त हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो cot 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है ना। अब हम बात करेंगे sec 45 की। तो sec में क्या होता है फार्मूला, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना होगा, √2a और आधार कितना होगा a। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, √2a और बटे में a से a को कैंसिल करेंगे, कितना मान मिलेगा हमें, √2। तो sec 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2। ठीक, अब बात करेंगे cosec 45 की। cosec 45 का, तो cosec में क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू कितनी है, √2a और लंब की वैल्यू कितनी है, a। तो यहाँ से फिर से हमें √2a/a प्राप्त होगा, a से a कैंसिल करेंगे और कितना मान मिल जाएगा हमें, √2। तो cosec 45 की भी वैल्यू भी कितनी होती है, √2 होती है ना। तो देखो ध्यान से, हमने इस फिगर के माध्यम से आपको इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का 45 डिग्री पर मानों को बता दिया है, ठीक है ना, कि 45 डिग्री पर ये सारे मान होते हैं और कहाँ से आते हैं ये भी हमने बता दिया। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं अब आगे वाले एंगल पर बात करेंगे। ध्यान देना सभी बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं इन दो एंगलों 30 और 60 के बारे में। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये मान लो एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज आप जानते हो कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की, तो तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 60 अंश है, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है, तीनों कितने होंगे, 60-60 के होंगे। और हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, आप लोगों को मालूम भी होगा कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो वो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो मान लो हम इस शीर्ष से, इस वाले शीर्ष से इस सम्मुख भुजा पर लंब डाल दें, ठीक, तो ये क्या करेगा, इस त्रिभुज का नाम हम लिख देते हैं ABC और इस A से हमने AD लंब डाल दिया है, तो ये BD और DC की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, ये नियम होता है। तो अब ध्यान से देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम क्या करते हैं, इन सब की भुजा को अपने मन से लेट कर लेते हैं कि इसकी सभी भुजा की लंबाई 2a है, तो ये भी 2a होगा। अब ये भी 2a होगा, पूरा कितना होगा, 2a। लेकिन चूंकि ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा तो हम कह सकते हैं ये a है और ये भी कितना है, a है। तो a मिला के ये भी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a क्यों माना है, क्योंकि इससे बहुत इजीली समझा आप लोग को समझ में आएगा। चाहते तो सबको a मानते तो ये कितना हो जाता है, a/2 हो जाता, लेकिन थोड़ा सा वो ट्रिपिकल हो जाता है, इसलिए हमने 2a लेंथ लिया है ना, इससे बड़े आसानी से हम इसको निकाल ले जाएंगे। अब ध्यान से सुनो सभी, इधर 90 अंश बनेगा तो इधर भी 90 ही बनेगा। तो इस त्रिभुज को देखो सभी, ADB को, ये कोण 90 है, ये कोण 60 है, तो इसका मान कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये भी 30 होगा और ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं हम इस त्रिभुज के माध्यम से इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का 30 डिग्री पर मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे sin 30 का। ठीक, अच्छा एक चीज और कि हमको इस त्रिभुज में आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, लेकिन अभी ये लंब की लंबाई नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब का मान निकाल लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण देखो क्या है, 90 के सामने 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है, लंब हमको फाइंड करना है, और आधार कितना a, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। तो यहां हम ध्यान देना सभी, 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4a स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार की वैल्यू a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और बराबर कितना बचेगा, लंब स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लंब निकालें तो लंब बराबर होगा, स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा, तो यानी रूट में 3a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से लंब की वैल्यू आ जाएगी √3a। लंब कितना प्राप्त हो गया हमें? √3a। तो इस लंब की वैल्यू हमको मालूम हो गई √3a। ठीक है, अब चलते हैं हम इन सभी मानों को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे sin 30 की वैल्यू। तो यहाँ देखिएगा सभी sin 30, तो आप जानते हैं साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यही तो होता है, लंब बटे कर्ण। 30 डिग्री के हिसाब से लंब कौन बनेगा? ये वाली भुजा यानी a, और कर्ण कौन बनेगा? 2a, तो यानी a बटे क्या हो जाएगा? 2a। यहाँ से a और a को कैंसिल करोगे तो कितना मान आ जाएगा? 1/2। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है ना। अब ध्यान दो सभी, अब बात करते हैं cos 30 की। cos 30 की, तो cos में क्या होता है? आधार बटे, आप जानते हैं cos में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब 30 के हिसाब से आधार कौन बनेगा? ये वाली भुजा बनेगी, यानी √3a, और कर्ण कितना होगा? 2a। a से a को कैंसिल कर देंगे और मान क्या आ जाएगा? √3/2। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, अब बात करेंगे हम tan 30 का मान कितना होता है। तो tan में क्या होता है? लंब बटे आधार। 30 के हिसाब से लंब कौन बनेगा? a, और आधार कौन बनेगा? √3a। तो कितना हो जाएगा? a बटे में √3a। यहाँ से a और a को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3 हो गया। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे cot 30 की। cot 30, तो cot में क्या होता है? आधार बटे लंब। 30 के हिसाब से आधार कौन है? √3a, और लंब कौन है? a। तो इसका मान हो जाएगा √3a और बटे में a से a को कैंसिल कर देंगे और मान कितना आ जाएगा? √3। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3। ठीक है, अब बात करेंगे हम sec 30 की। तो sec में क्या होता है? कर्ण बटे आधार। 30 के हिसाब से कर्ण कौन है? 2a, और आधार कौन है? √3a। तो ये हो जाएगा 2a और बटे में √3a। यहाँ से a और a को कैंसिल करेंगे तो मान क्या आ जाएगा? 2/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। और अब बात करेंगे हम cosec 30 की। तो यहाँ देखो सभी, cosec 30 की बात करते हैं। तो cosec में क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना? 2a, और लंब कितना? a। तो ये हो जाएगा 2a और बटे में a से a को कैंसिल कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 30 डिग्री पर मानों को डिस्कस कर लिया कि वो कहाँ से आया है और कितना होता है। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, हम चलते हैं आगे मानों पर, निकालते हैं इसको। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं 60 डिग्री के कोण पर इन सभी के मानों को। तो वही जो फिगर हमने 30 डिग्री के लिए बनाया था वही फिगर अभी है, और हम इसी में 60 डिग्री का भी मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दो, जब हमने 30 का मान निकाला था तो इस त्रिभुज में इस एंगल के सापेक्ष सब कुछ लिया था। अब हमको 60 चाहिए, तो हम इस कोण के सापेक्ष सारे लंब, कर्ण और आधार डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे sin 60 की। तो sin में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। 60 के हिसाब से लंब कौन है? √3a, और कर्ण कौन है? 2a। तो यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √3/2। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, अब बात करेंगे हम cos 60 की। तो cos 60 क्या होता है? आधार बटे कर्ण, है ना। लिखना चाहो लिखो, नहीं वैसे हम लिख देते हैं, आधार बटे कर्ण होता है। 60 की वैल्यू कितनी है? यही है 60 की वैल्यू। इसके हिसाब से आधार कौन है? a, और कर्ण कौन है? 2a। तो ये हो जाएगा a/2a। a से a कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब बात करेंगे हम tan 60 की। तो tan में क्या होता है? लंब बटे आधार। 60 के हिसाब से लंब कौन है? √3a, और आधार कौन है? a। तो यहाँ से a और a को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3। ठीक है, अब बात करेंगे हम cot 60 की। तो cot 60 में ध्यान देना सभी, cot में क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? a, और लंब कितना है? √3a। a से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3 हो जाएगी। अब बात करेंगे हम sec 60 की। तो sec 60 में, तो sec में क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। 60 के हिसाब से कर्ण कौन होगा? 2a, और आधार कौन होगा? a।
तो यहाँ से ए और ए कैंसिल करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका मान कितना होता है 2। अब बात करेंगे कॉसेक 60 की, कॉसेक 60 की। तो ये होता है कर्ड बटे लंब। तो 60 के हिसाब से कर्ड कौन है 2a और लंब कितना है √3a। तो ये हो जाएगा 2a बटे में √3a, ए से ए कैंसिल करेंगे और मान आ जाएगा 2 बटे √3। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 बटे √3, है ना। तो देखो हम सभी बच्चों 30, 45 और 60 इन 3 कोणों का इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लिए हैं। और अब बचा है 0 डिग्री पर इन सब का मान और 90 डिग्री पर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम चलते हैं इन दोनों कोणों के मानों पर, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम निकालेंगे कि 0 डिग्री पर इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होता है और कैसे होता है। तो इसके लिए ध्यान से सभी देखिएगा कि हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और ये समकोण है ABC, इसका नाम है। आप जानते हो कि ये सामने वाला कर्ड होता है, ये क्या होता है लंब होता है, और ये क्या होता है आधार होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको करना क्या है कि इस कोण को 0 डिग्री करना है। इस जो ये कोण है इसको 0 डिग्री करना है। 0 डिग्री करने का मतलब क्या है कि इस भुजा को, ये कर्ड वाली भुजा को हम झुकाते चले जाएंगे। देखो जैसे ये कोण इतना बड़ा है, अगर हम झुका के यहाँ तक ले आएं तो कोण इतना बड़ा रह जाएगा, है ना। थोड़ा और झुका देंगे और झुका देंगे तो कोण इतना बड़ा रह जाएगा। हमको क्या करना है, इस कर्ड को झुकाते झुकाते कोण कितना लाना है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब कर्ड को एकदम झुका के आधार पर गिरा दोगे। उस स्थिति में ये कोण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कोई भी कोण नहीं रह जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम 0 डिग्री का कोण बनाना चाहें तो इस कर्ड को हम आधार पर बिल्कुल गिरा देंगे, यानी कर्ड और आधार दोनों एक ही हो जाएंगे, यानी कर्ड बराबर हो जाएगा किसके, आधार के। तभी जाके दोनों एक दूसरे पर झुकेंगे जब कर्ड आके आधार पर गिर जाएगा। तो कर्ड और आधार दोनों एक हो जाएंगे। और ध्यान से देखो, जब हम कर्ड को झुकाते जा रहे हैं तो लंब की, पहले देखो लंब की लंबाई इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, और जब एक दूसरे पर गिर जाएगा तो लंब बिल्कुल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यानी लंब की जो लेंथ होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लंब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि जब हम 0 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कर्ड और आधार दोनों एक हो जाएंगे और लंब बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो कर्ड और आधार बराबर हो जाएंगे, लंब 0 हो जाएगा। तो लंब की वैल्यू तो हमें पता चल गई 0। कर्ड और आधार दोनों बराबर हैं और दोनों हमने मान लिए कि a है, a लेंथ की है, क्योंकि इसकी लंबाई तो रह ही जाएगी ना, क्योंकि कर्ड जाके आधार पर गिरेगा तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई रहेगी, तो उसको हमने मान लिया a रहेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं सारे मानों को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 0 डिग्री की। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ड। लंब की वैल्यू कितनी है 0 और कर्ड की वैल्यू कितनी है a, तो 0 बटा a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग होता है तो 0 आता है। तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री के मान कितना होता है, 0 होता है। अब बात करेंगे कास 0 डिग्री की। तो कास में क्या होता है, आधार बटे कर्ड। आधार कितना है a और कर्ड कितना है, वो भी a है, तो क्या हो जाएगा a बटे में a। तो जब उस किसी संख्या को उसी संख्या में भाग करो तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो कास 0 की मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं tan 0 डिग्री का। तो ध्यान दो, tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 0 और आधार कितना है a। तो 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो tan 0 का मान भी कितना होता है, 0 ही होता है। अब बात करेंगे cot 0 का। तो cot 0 डिग्री ये क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है आपका a और लंब कितना है 0। अब ध्यान देना सभी, जब भी कभी किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो वो अनंत आता है, और ये आपका सिंबल है अनंत का, इसको कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट। आप परिभाषित भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये कितना होगा, अनंत हो गया, नहीं आप परिभाषित होगा। अब बात करेंगे सेक 0 डिग्री का। तो सेक में क्या होता है, कर्ड बटे आधार होता है। कर्ड कितना है a और आधार भी कितना है a, तो a, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी सेक 0 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब बात करेंगे कॉसेक 0 डिग्री पर। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान कैसे निकालें। कॉसेक में क्या होता है मान, आप सभी जानते हो, ये होता है कर्ड बटे लंब।
तो कर्ण कितना है a और लंब कितना है 0, तो ये हो जाएगा a/0 और फिर से जब आप 0 से a में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कॉसेक 0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने 0 डिग्री पर भी इन सभी त्रिकोणमिति के अनुपातों का मान निकाल लिया। ठीक है ना। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं 90 डिग्री पर बात करते हैं। ध्यान दो बच्चों, अब बात करेंगे हम 90 डिग्री के मानों पर। तो इसके लिए फिर से हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह आपका 90 डिग्री है। इसके सामने ये होगा कर्ण, ये होगा लंब और ये होगा आधार। अब की बार करना क्या है कि इस कोण को जो आप ये देख रहे हो, इसको कितना करना है 90 डिग्री करना है। तो 90 डिग्री कैसे करोगे, इस कर्ण को आप ऐसे इस तरफ झुकाते जाओगे, इसको सीधा करते जाओगे, तभी इसका मान बढ़ेगा। जैसे आप ऐसे झुकाओगे तभी तो इस कोण का मान ऐसे बढ़ेगा। तो हमको क्या करना है, इसका मान झुकाना है। ठीक। तो आप एक थोड़ी कल्पना करो कि अगर हम इस कर्ण को ऐसे इधर की तरफ लंब की ओर ऐसे खिसकाते जाएं तो एंगल का मान बढ़ता है। देखो ध्यान से, अगर हम मान लो इस कर्ण को इतना नज़दीक कर दे, पहले मान लो इतना था तो ये एंगल था, थोड़ा नज़दीक ले गए तो एंगल बढ़ गया, अब थोड़ा और नज़दीक ले जाएंगे तो एंगल और बढ़ जाएगा। ठीक है ना। फिर और नज़दीक ले जाएंगे और इसके पास और नज़दीक करेंगे तो एंगल और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कर्ण को जैसे जैसे हम लंब के पास लेकर जाएंगे इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान ये बढ़ता जाएगा, है ना। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि कर्ण को बिल्कुल लंब पर जाकर रख देंगे तो उस स्थिति में ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी और 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब इस स्थिति में क्या होगा कि कर्ण और लंब दोनों एक हो जाएंगे। तो पिछली सवाल में क्या हुआ था, जब 0 डिग्री निकाल रहे थे तो कर्ण और आधार एक हो गया था, लेकिन इस स्थिति में 90 डिग्री बनाते समय कर्ण और लंब दोनों एक हो जाएंगे और आधार बिल्कुल देखो उसकी लेंथ छोटी होती 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 बिल्कुल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। तो हम यहां से ये कहेंगे कि जब हम कर्ण को बढ़ाते जाएंगे, यानी यहाँ ये इस एंगल को बढ़ाएंगे तो कर्ण इधर की तरफ झुकता जाएगा और बिल्कुल लंब के ऊपर आ जाएगा, तो कर्ण और लंब दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे और आधार जो होगा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और इसका मान 0 हो जाएगा। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो फिर इस स्थिति में हम कर्ण और लंब, देखो कर्ण और लंब एक होंगे तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ रहेगी, तो हम इसको मान लेते हैं इसकी लेंथ a रहेगी और आधार तो बिल्कुल समाप्त हो गया, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए सारे मानों को निकाला जाए। सबसे पहले बात करेंगे हम साइन 90 डिग्री का। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है आपका a और कर्ण कितना है, वो भी a है, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब बात करेंगे कॉस 90 की। कॉस 90, तो कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, 0 है और कर्ण कितना है, a है, तो ये 0 बटे a हो जाएगा और 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब बात करेंगे हम tan 90 की। तो tan में फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, a और आधार कितना है, 0, तो ये हो जाएगा a बटे 0 और 0 में 0 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो अनंत आ जाएगा, यानी अपरिभाषित होता है, इसका मान अनंत होता है, यानी अपरिभाषित होता है। cot 90 की बात करते हैं तो cot 90 क्या होगा, वो होगा आधार बटे लंब। आधार कितना है, 0 और लंब कितना है, लंब है आपका a, तो यहां से भाग करेंगे, 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आ जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब बात करेंगे sec 90 की। तो sec 90 कितना होता है, तो sec में मान कितना होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है, a और आधार कितना है, 0, तो ये हो जाएगा a बटे में 0। तो 0 से किसी संख्या में भाग करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अब बात करेंगे cosec 90 की। cosec 90, cosec 90 का मान क्या होगा, तो cosec में क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना है, a और लंब कितना है, 0, लंब भी a है, कर्ण भी a है और लंब भी a है, तो यानी a बटे a होगा और जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान दो सभी, एक बार स्क्रीनशॉट लो। इस तरीके से देखो हमने
इन कोणों पर इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे निकल रहा है और कितना होता है, ये हमने समझाने का प्रयास किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उस ट्रिक को बताते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने इन सभी का मान कैसे आया है ये सब आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी ट्रिक बताएंगे जिससे आप याद रख सकते हो, इजीली इसको बड़े आसानी से बना सकते हो। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि पहले इस साइन पर वैल्यू जो होती है उसको आपको रट लेना है, ठीक है ना। एक रट लो, बाकी सब आराम से हो जाएगा। तो आपने अभी देखा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना था, 0 था। साइन 30 का मान 1/2 था। साइन 45 का मान 1/√2 था। साइन 60 का मान √3/2 था। और साइन 90 का मान 1 था। ये मान अभी हमने निकाला था, आप लोग देखो कैसे कैसे निकला है। ये आपको एक बार याद कर लेना, केवल साइन में इन सभी एंगलों पर मान क्या होता है ये आप एक बार रट लो। उसके बाद बड़े इजीली आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। कैसे आएंगी, आओ देखो ध्यान से। साइन का याद है आपको। अब कॉस में क्या करना है कि इसी को उल्टा लिखते हुए चले आओ। उल्टा लिखते का मतलब जो यहां 0 लिखे हो वो यहां पर लिख दो, जो यहां 1/2 लिखे हो यहां लिख दो, इसको ऐसे सेम उतार दो 1/√2 को, इसको यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो। हमने क्या किया, इस वे में था हमने उल्टा लिख दिया, तो ये सारे किसके मान आ गए, कॉस के, ठीक है ना। अब देख लो, जो अभी आपने देखा पीछे, यही कॉस के 0, 30, 45, 60 और 90 पर मान थे। तो ये आपको याद रखना, इसी को उल्टा लिखते चले आएंगे तो कॉस के सारे मान हो जाएंगे, ठीक है ना। अब tan के मान, अगर tan हमको आ गया तो tan का उल्टा कर देंगे, कॉट आ जाएगा। तो tan के लिए हमको एक फार्मूला दिमाग पे रखना है जो हमने बताया होगा आपको कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, ठीक है ना। tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन और कॉस का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मान आ जाएगा। तो tan 0 पर मान निकालने के लिए साइन बटे कॉस करो, तो 0 में 1 से भाग करो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। tan 30 का मान निकालने के लिए साइन वाले मान में, साइन 30 वाले मान में कॉस 30 वाले मान से डिवाइड करा दो, तो 1/2 को डिवाइड करा दो किससे, √3/2 से, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और मान कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। tan 45 का मान निकालने के लिए 1/√2 में 1/√2 से भाग करा दो, तो किसी संख्या में उसी संख्या से भाग कराओगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से tan 60 की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले में साइन वाले मान में कॉस से भाग कराओगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा और 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा, √3 ही आएगा। और यहां पर जब हम मान निकालेंगे 90 का, तो 1 में 0 से भाग कराएंगे और 0 में किसी संख्या से भाग होता है तो अपरिभाषित हो जाता है, यानी इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो हमने tan के सारे मानों को निकाल लिया है। अब बात करेंगे कॉट का, तो इसी tan को उल्टा लिखते चले आओ, यानी ये 0 है तो यहाँ 0 कर दो, यहाँ 1/√3 है, यहाँ तुम 1/√3 कर दो, 1 और 1 समान बिल्कुल ऐसे रख दो, √3 यहाँ लिख दो, इनफाइनाइट को यहाँ लिख दो। तो हमने इन्हीं मानों को क्या किया, उल्टा लिखते हुए चले आए और हमें कॉट के सारे मान मालूम हो गए, है ना। अब बात करेंगे सेक का। तो सेक का मान कैसे याद रखा जाए, ध्यान दो, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, यानी कॉस के जो मान है उनको उल्टा करते चले जाओ, सेक मालूम हो जाएगा। तो जैसे कॉस का 0 डिग्री पर मान कितना, 1। अब 1 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, उल्टा करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक 30 का मान निकालने के लिए कॉस 30 के मान को उल्टा कर दो, तो 2 ऊपर भेज दो, √3 नीचे कर दो, यानी हो जाएगा 2/√3। ऐसे सेक 45 का मान निकालने के लिए कॉस 45 के मान को उल्टा कर दो, तो √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, √2 में 1 से भाग करोगे तो √2 आ जाएगा। अब सेक 60 की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस 60 के मान को उल्टा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद सेक 90 का मान निकालना है, तो कॉस जो 90 की वैल्यू उसको उल्टा करो, तो इसके नीचे 1 है, तो जो ऊपर करोगे तो 1/0 होगा और 0 से किसी संख्या भाग होगा तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेक के सारे मान हो गए। अब कॉसेक निकालना है, तो इन्हीं सबको उल्टा करते चले आओ, उल्टा, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा,
ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो हमने एक ट्रिक बताया जिसके माध्यम से आप इजीली इससे पूरे टेबल को आसानी से बना सकते हो और याद भी रख सकते हो। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल पर बात करेंगे, कुछ आपके प्रश्नावली से पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके बारे में कि वो कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, देखो ध्यान से। इसमें है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, कोण C 30 डिग्री है, तो AC और BC के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम, ध्यान देना सभी। ये मान लो एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ABC है और कोण B जो है वो समकोण है, तो ये इसका नाम B दे देते हैं, इसे A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका ABC बन गया, इसमें B समकोण है। आपसे बोला कि AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। C जो ये एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है। आपसे AC यानी इसकी लेंथ और BC इसकी लेंथ पूछा है ना। तो क्या करेंगे हम, ध्यान दो। सबसे पहले हम ये देखें कि ये हमको लंब दे रखा है, इस कोण के हिसाब से ये लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है और आधार ज्ञात करना है। तो लंब ये दे रखा है और कर्ण, तो लंब और कर्ण में जो अनुपात होता है वो कौन बताता है, साइन बताता है ना। तो यानी हम इस एंगल के लिए साइन वैल्यू निकालें, यानी साइन 30 निकालें, तो साइन में मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये तो होता है। अब 30 के हिसाब से लंब कौन है, 5, और कर्ण क्या है, AC है, कर्ण क्या है, AC है। ये बात समझ में आई सबको। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखो सभी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां हम साइन 30 का मान कितना रख देंगे, 1/2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 5/AC। यहां से हम तिरछा गुणा कराएंगे, तो AC का गुणा 1 में करेंगे तो AC हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया कि AC की वैल्यू कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। तो एक मान तो हमने बड़े इजीली ज्ञात कर लिया। अब ध्यान से देखो सभी, अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो ध्यान देना सभी, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये लंब है और ये आधार है। अब लंब और आधार का अनुपात कौन बताता है, आप जानते हो tan बताता है ना। तो हम क्या करेंगे, अब की बार इस एंगल का tan में अनुपात निकालते हैं, तो tan 30 निकालते हैं, तो tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, इस एंगल का 5 है लंब की वैल्यू, और आधार क्या है, BC है ना। तो लंब की वैल्यू 5 होगी, आधार की वैल्यू BC होगी। अब tan 30 का मान कितना होता है, ध्यान से देखो सभी, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, और बराबर में कितना, 5/BC। ये तो होगा। अब यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे हम, तो BC का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, BC, और √3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने BC की वैल्यू भी फाइंड कर ली, उसकी लेंथ कितनी है, 5√3 सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान से, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे तो बड़े इजीली से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लो, हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। चलिए बच्चों अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो सभी क्या है, समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें Q समकोण है, PQ की लेंथ 3 सेंटीमीटर, PR की लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो कोण P, कोण R और QR के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये मान लो एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण Q समकोण है, ये वाला समकोण है, P, ये Q और ये R है। ठीक, आपसे बोला है कि PQ की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। PR की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो कोण P यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, कोण R ये वाला कोण ज्ञात करना है, और QR इसकी लेंथ ज्ञात करनी है ना। ये 3 मान हमको निकालने हैं। तो चलिए देखो कैसे निकाला जाए इसमें।
तो एक बात बताओ कि अगर हम इस आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर वाले एंगल के लिए ये क्या बनेगा, लंब, और ये क्या बनेगा, कर्ण। तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन होता है ना। तो अगर हम कहें कि साइन आर अगर हम निकालें, साइन आर, तो ये बनेगा क्या, लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू कितनी है 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है 6, है ना। तो यहां से अगर हम आगे देखें तो साइन आर बराबर हो जाएगा कितना, 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 1/2। तो साइन आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमको, 1/2। अब साइन में किस एंगल का मान 1/2 होता है, देखो ध्यान से, साइन में 30 का मान क्या होता है 1/2। तो इसका मतलब ये 1/2 को हम क्या कह सकते हैं, साइन 30 बोल सकते हैं, है ना। तो यहां से हमें इजीली पता चल गया कि साइन आर की वैल्यू किसके बराबर है, साइन 30 के। तो इसका मतलब आर वाला एंगल कितना है, 30 अंश है, यानी कोण आर बराबर कितना होगा, 30 अंश होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब बात करते हैं हम, आर का मान हमने निकाल दिया, पी का बात करते हैं, पी कैसे निकलेगा। तो ध्यान दो, पी यहां पे है। अब इसके हिसाब से ये क्या है आपका, ये तो लंब होगा, ये क्या है आधार, और ये क्या है कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में होता है, कॉस में होता है ना। तो अगर हम कहें कि कॉस पी का मान, तो कॉस पी यानी इस एंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो फार्मूला क्या होगा कॉस का, आधार बटे कर्ण होगा। और पी के हिसाब से आधार कौन बनेगा 3, और कर्ण कौन बनेगा 6। तो यहां से एक बार फिर से हमको 3/6 प्राप्त हो गया है। अगर इसको हम काटें तो कितना बनेगा, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी फिर से हमें कॉस पी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2। अब कॉस में देखिए 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस में 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो कहने का मतलब इस 1/2 को हम क्या लिख देंगे, कॉस 60। तो यहां से हमको कोण पी का मान कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, यानी कोण पी की वैल्यू भी हमको मालूम हो गई कितनी, 60 डिग्री। ठीक, दोनों एंगल हमने ज्ञात कर लिए। अब बचा कौन, क्यू आर। क्यू आर का मान निकालते हैं। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए चाहे आप इस एंगल का सहारा ले लो चाहे इसका, दोनों से आ जाएगा। तो हम इसकी मदद से निकालते हैं। तो ये क्या है भाई, आर के लिए ये आधार है, और ये क्या है कर्ण। तो आधार और कर्ण में अनुपात कौन बताता है, कॉस बताता है। और इस आर का मान कितना है, आप देखो ध्यान से 30। तो यानी हम कॉस 30 की वैल्यू निकालें, तो कॉस 30 अगर हम करेंगे तो कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है क्यू आर, यही है क्यू आर, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपका पी आर, जिसकी वैल्यू कितनी है 6। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यानी इसकी जगह हम लिख देंगे कितना, √3/2, और बराबर में कितना, क्यू आर बटे में 6। ठीक है। अब तिरछा गुणा कराओगे आप, तो 2 का गुणा क्यू आर में होगा तो 2QR हो जाएगा, और बराबर 6 का गुणा √3 में हो जाएगा तो 6√3 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप क्यू आर निकालोगे तो ये 2 जाके 6√3 को डिवाइड कर देगा, और 2 से इस 6 को काट दोगे तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्यू आर का भी मान निकाल लिया कितना, 3√3 सेंटीमीटर। और इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी आपका समाप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो और हम चलते हैं इस प्रश्नावली के पहले जो आखिरी एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। चलिए बच्चों, इस आखिरी एग्जाम्पल पर चलते हैं। ध्यान देना, यहां पर है कि साइन a माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, कॉस a प्लस बी की वैल्यू भी 1/2 है, ठीक है ना। और a प्लस बी का मान 0 डिग्री या उससे बड़ा और 90 डिग्री या उससे छोटा है, और a की वैल्यू b से बड़ी है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ध्यान देना सभी, ये a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटे का मतलब ये है कि जो a प्लस बी है वो एक न्यून कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। a प्लस बी क्या बता रहे हैं, एक न्यून कोण है, कहने का मतलब हम एक समकोण त्रिभुज में सारी बातें कर रहे हैं। अगर a प्लस बी 0 और 90 के बीच में है तो a माइनस बी अपने आप a और 0 और 90 के बीच होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो और कम ही होगी। और एक बात और ध्यान रखना कि a का मान b से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। तो चलिए आओ इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो हम इसकी मदद लेंगे। हमें दिया है कि चूंकि दिया गया है कि साइन a माइनस बी का मान कितना है, 1/2 है ना।
अब ध्यान से सभी देखिएगा, अब a माइनस बी का जो मान है ये एक न्यून कोड होगा, क्योंकि a प्लस बी जो है वो 0 और 90 के बीच में ही है, या 0 या 90 है ना। तो a माइनस बी तो पक्का क्या होगा, उसी के बीच वो भी होगा। तो कहने का मतलब ये कोई एक न्यून कोड होगा, यानी a माइनस बी की वैल्यू इन्हीं में से कोई एक, 0 से लेकर 90 तक में। तो अब हम देखेंगे साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होता है, तो साइन की वैल्यू 1/2 होता है 30 पर। तो कहने का मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। तो हम क्या करेंगे, 1/2 हमने देखा साइन में कितने का मान है, 30 का, 1/2। तो यहां से हमें a माइनस बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 अंश। तो यानी a माइनस बी बराबर हमको मिल गया 30, और इसको हम एक समीकरण मान लेंगे। समझ में आया आप सभी को। अब बात करेंगे cos a प्लस बी की, फिर लिखेंगे चूंकि cos a प्लस बी का मान भी कितना है, 1/2 है। अब cos a प्लस बी का मान 1/2 है, तो 1/2 cos में कितने का मान होता है, तो cos 60 की वैल्यू देखो कितना होता है, 1/2। तो यानी cos में 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का। ध्यान दो, इधर cos है तो cos ही में देखेंगे, इधर sin है तो sin में ही देखेंगे, है ना। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 60, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। 2 समीकरण हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने तीसरे अभ्यास में पढ़ा है ना, 2 रैखिक समीकरणों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 में प्लस कर देंगे किसको, समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30, और समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी बराबर 60। तो यहाँ से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, और a जुड़ के कितना हो जाएगा, 2a, और यहाँ से 60 और 30 जुड़ के कितना हो जाएगा, 90, और यहाँ से a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90/2, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। a की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हो गई है, 45 डिग्री, है ना। a का मान हमें मिल गया। अब b का निकालना है, तो a का मान उठा के हम किसी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो हम 2 में रख देते हैं। यहाँ पर देखो सभी, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, a प्लस बी बराबर 60। a की वैल्यू कितना निकाला हमने, 45। तो 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 45, और b का मान आ जाएगा कितना, 15। b का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान से, हमने a और b दोनों का मान प्राप्त कर लिया है। और इसने कहा था a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो आप देखो ध्यान से a की वैल्यू b से बड़ी है। और अगर दोनों को जोड़ोगे 45 और 15 को, तो कितना बनेगा, 60, यानी 0 और 90 के बीच रहेगा। और दोनों का अंतर लोगे तो 30 आएगा, उसका भी मान क्या होगा, इन्हीं के बीच रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी कंप्लीट कर लिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो यहाँ तक हमने आपको इस प्रश्नावली 8.2 के बारे में बेसिक जानकारी, और साथ ही साथ इस प्रश्नावली से पहले जो एग्जाम्पल थे 3, उनको हमने समाप्त किया और आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया हो। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अब हम आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर से हम 8.2 प्रश्नावली के सलूशन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।